नमस्कार। इस समय हम खड़े हैं अमृतसर के प्राचीन शिव मंदिर पिंड कसेल पर हम खड़े हैं, जहां पर आप देख रहे हैं कि अमृतसर में ऐतिहासिक प्राचीन शिव मंदिर, जहां पर माता कौशल्या जी के जो पेके हैं और वहीं श्री रामचंद्र जी महाराज जी के यहाँ पर ननिहाल है। ये ऐतिहासिक पिंड है और यहाँ पर जो शिवलिंग है वह स्वयंभू है, ये स्थापित नहीं किया गया। हजारों साल पुराना ये शिव मंदिर कहा जा रहा है और यहाँ पर एक ऐतिहासिक खुई है, जहाँ से महाराजा रणजीत सिंह के लिए पीने के लिए जल जाता था। कहा जाता है कि महाराजा रणजीत सिंह को पेट की प्रॉब्लम थी, उनके पेट में दर्द रहती थी, जिसके कारण वह कहीं से भी बाहर से पानी नहीं पी सकते थे। पर उसके चलते महाराजा रणजीत सिंह के लिए हरिद्वार से पहाड़ी जो पानी होता था, गंगा जल जा, वो उनके पीने के लिए आता था। पर जब महाराजा रणजीत सिंह यहाँ पिंड कसेल में पहुंचे तो उनकी तरफ से यहाँ पर शिव मंदिर में नतमस्तक हुआ गया, और यहाँ के जो महंत थे उस समय के, उनकी तरफ से कहा गया महाराजा रणजीत सिंह जी को यहाँ का जल ग्रहण करने के लिए। पर महाराजा रणजीत सिंह की तरफ से ये जल को ग्रहण ना करने के लिए कहा गया। पर जो महंत थे यहाँ के, उनकी तरफ से कहा गया कि आप इस जल को ग्रहण कीजिए, आपको किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होगी। पर जैसे ही महाराजा रणजीत सिंह जल ग्रहण करते हैं और उनके पेट में जो दर्द थी वह खत्म हो जाती है, और तब से ही कहा जाता है कि महाराजा रणजीत सिंह कहीं भी जाते थे पर उनके लिए यहीं से घाघरों में जल भरकर जो है ले जाया जाता था। और हम आज पहुंचे हैं आपको दर्शन करवाने के लिए पिंड कसेल, जहां पर श्री रामचंद्र जी के नानके हैं, और दर्शन करवाएंगे हम। यहाँ की जो पिंडी है भोलेनाथ की स्वयंभू शिवलिंग, कहा जा रहा है कि ये स्वयंभू शिवलिंग है। और मंदिर के बिल्कुल सामने आप देख सकते हैं कि नंदीगण महाराज विराजमान है, और बिल्कुल सामने भोलेनाथ जी की पिंडी, जो हम शिवलिंग के जानते हैं कि भोलेनाथ शिवलिंग के रूप में विराजमान होते हैं। और ये स्वयंभू शिवलिंग है। एक किसान की तरफ से अपने खेतों में हल चलाया जा रहा था जब, और उसी दौरान वो हल जो है रुक जाता है, और हल ना काम करने के कारण जब वहां से खुदाई की गई तो नीचे से जो शिवलिंग है वह प्रकट होते हैं। और कई हजारों फीट नीचे खुदाई करने के बाद भी शिवलिंग का जो है जो इनका जो मेन नीचे का स्थान था वह नहीं प्राप्त किया गया। और कहीं कहा यह भी जा रहा है कि वैज्ञानिक जो है वह भी यहाँ पर आकर पड़ताल कर चुके हैं कि किस तरह से कितने साल पुराना ये जो शिवलिंग है, उसके लिए जांच की गई। पर उनको भी इसका जो इस शिवलिंग की उनके जो पैरामीटर्स होते हैं उनमें भी ये नहीं जानकारी प्राप्त कर पाए कि ये कितने साल या कितने हजारों साल पुराना ये शिवलिंग है। और हम आपको आज लेकर आए हैं प्राचीन शिव मंदिर कसेल, आपको दर्शन करवाते हैं और यहाँ के जो महंत है उनसे भी जानकारी प्राप्त करेंगे कि उनका क्या कहना है। और साथ ही हम बात करेंगे यहाँ के पिंड के जो सरपंच हैं उनसे भी हम बात करेंगे, साबका सरपंच, उनसे भी हम बात करेंगे कि उनका क्या कहना है। और श्रद्धालुओं के साथ भी हम बात करेंगे कि श्रद्धालुओं का यहाँ पर क्या कहना है, क्योंकि आज शिवरात्रि को कुछ ही दिन महज रह गए हैं, और यहाँ पर जो पिंड कसेल में भगवान भोलेनाथ की शिवरात्रि का जो पर्व है वह बड़ी धूमधाम से श्रद्धा के साथ मनाया जाता है, और यहाँ पर मेले का आयोजन किया जाता है। और आपको बता दें कि आज भगवान भोलेनाथ की मेहंदी रस्म जो है वह यहाँ पर की जा रही है। सबसे पहले भगवान भोलेनाथ को पंचामृत स्नान करवाया जाएगा, और उसके उपरांत भगवान भोलेनाथ की मेहंदी और हल्दी रस्म जो है वह यहाँ पर की जाएगी। उसके भी हम आपको दर्शन कराएंगे, और साथ साथ बात करेंगे हम यहाँ के जो महंत है उनसे बात करेंगे, और जो संगत यहाँ पर पहुंच रही है उनसे भी हम बात करेंगे। क्या नाम है जी? मेरा नाम सरजीत कुमार और प्राचीन शिव मंदिर कमेटी दे मैं सेवादार हूँ। और आपके चैनल के माध्यम से मैं आपके चैनल का पंजाब केसरी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जो आप इस आपके चैनल राही जो इस मंदिर की जो हिस्ट्री है
उसका सारे पूरे हिंदुस्तान और पूरे वर्ल्ड को इस आपके माध्यम के जरिए से उसको पता चलेगा। इसके लिए मैं आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। क्या इतिहास क्या है, जो कसेल पिंड है उसका क्या इतिहास है, और जो यहाँ पर पुरातन शिवाला है, शिव मंदिर है, उसका क्या इतिहास है? ये 4 मंदिर हुए हैं जो जिसका शिवलिंग जो है नेचुरली धरती से स्थापित हुआ है, किसी इंसान द्वारा इसको स्थापित नहीं किया गया। ये कांसी कलानौर जो डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर में कलानौर है, यूपी में कांसी है, और सऊदी अरब में जो है वो मक्का, हाँ जी, काबा। ये 4 मंदिर हुए हैं जिनके नेचुरली धरती से जो स्थापित हुए हैं शिवलिंग, किसी इंसान द्वारा स्थापित नहीं किए गए। जी। और मंदिर का इतिहास क्या है, ये पहले कैसे पता चला कि ये जो कोई किसान था, कोई हल चला रहा था, जब हल यहाँ आके रुक जाता था, 2-3 बार उसने हल जहाँ आके रुका देखा, तो उसके बाद उसने इसकी खुदाई की, उसके बाद ये शिवलिंग स्थापित हुई। तब पता चला कि जी, पहले जमीन हुआ करती थी भाई। जो कितने सौ साल पुराना या कितने जी, ये तो हजारों साल पुराना है। ये तो कम से कम आप देख, राजा कौशल जो हुए हैं हजारों साल पहले हुए जी। ये तो उससे पहले मंदिर था। कौशलपुरी के नाम से ये शहर हुआ करता था। राजे कौशल की बेटी का नाम कौशल्या, और माता कौशल्या जी के यहाँ मायके थे, भगवान रामचंद्र जी के ननिहाल। और किसी समय ये कौशलपुरी के नाम से शहर हुआ करता था, जो अब कसेल के नाम से गांव जाना जाता है। बहुत बड़ा शहर हुआ करता था किसी समय। शर्मा, जो मंदिर में इस समय क्या क्या मंदिर में मौजूद है, एक ऐतिहासिक कोई बताई जा रही है? ये जो ऐतिहासिक कुआं है, ये महाराजा रणजीत सिंह के पेट में दर्द रहती थी, जब यहाँ नतमस्तक हुए महाराजा रणजीत सिंह जी, और हमारे बुजुर्ग थे उस समय थे, सेवा चलाते थे जो, उन्होंने उनको बोला कि महाराज जी आप जल पिए यहाँ से। उन्होंने कहा मेरे पेट में दर्द रहती है, मेरे लिए जो पानी है वो पहाड़ी पानी मुझे सिखाता है, जो हल्का रहता है, हरिद्वार का। उसके बाद उन्होंने कहा नहीं, ये आपके लिए पानी पीने योग्य है, कृपा आप ये पानी पिए। जब उन्होंने यहाँ से पानी पिया, उनको पेट में दर्द महसूस नहीं, उनके अपने आप को दर्द जो ठीक महसूस हुआ, और वहां से उन्होंने खुश होकर 1800 रुपए सालाना जगीर लवाई, जो कि उस समय की 100 रुपए की 1 करोड़ के बराबर आप वैल्यू समझ सकते हैं, जब महाराजा रणजीत सिंह जी का राज हुआ करता था। और जमीन भी काफी लगवाई थी, जो कि अंग्रेजियों ने अपने पिट्ठुओं को, किसी गांव ने विरोध किया था, उस विरोध के कारण ही अपने पिट्ठुओं को जमीन काफी बांट दी थी। आज भी तकरीबन 3.5 एकड़ जमीन जो है इस मंदिर के नाम पे है। महाराजा रणजीत सिंह के लिए पानी जो यहाँ से कहाँ कहाँ तक जाता था? यहाँ से महाराजा रणजीत सिंह के लिए पानी भी मैं याद भूल गया, सॉरी। पानी जो है यहाँ से महाराजा रणजीत सिंह जी के लिए लाहौर जाता रहा जी, जब तक मतलब उनकी जिंदगी थी, उनके पीने के लिए। अभी भी ये खुई चल रही है, लोगों को उसी तरह से ही। यहाँ पानी का लेवल ऊंचा होने के कारण कुएं का जो पानी है वो तो अब कुएं सब बंद हो गए हैं, पानी इसका भी नीचे चला गया है, लेकिन हमने सबमर्सिबल बोर करवाया है। यहाँ से पानी अब भी पूरे गांव और शहर में जाता है पीने के लिए, और बहुत ही इसका जो टेस्ट है, आपने अभी पिया पानी तो देखा होगा कितना मतलब कि पानी पीने लायक है। पानी के पीने से ही पता चल जाता है कि पानी बहुत पीने लायक है। अभी लोगों को अभी भी आराम मिलता है, जो उनकी पेट की जो प्रॉब्लम होती है। देखो कुछ लोग आगे कहते हैं हमें कि हमें थोड़ा सा, जो गांव वाले पानी ले जाते हैं वो भी तो कहते हैं कि हमसे अलग, ये सभी हमारे गांव घरों से अलग पानी मिलता है, ये हमें रिलीफ मिलता है, वो अपने आप को अच्छा महसूस करते हैं। अलग केस है, अलग केस। जो शिवरात्रि भी आ रही है, जी, में शिवरात्रि का त्योहार है जी, तो क्या क्या प्रोग्राम रहेंगे, किस तरह से यहाँ पर शिवरात्रि का त्योहार मनाएगा? जी, ये जो महाशिवरात्रि है, ये पूरे इलाके के और शहर की संगत के और प्राचीन शिव मंदिर प्रबंधक कमेटी के माध्यम से ये हर साल महाशिवरात्रि जो है बड़ी धूमधाम से दोबारा शुरू हो गई है। ये पहले आज से तकरीबन 70-80 साल पहले बुजुर्ग बताते थे, जो अब 80-90 साल के बुजुर्ग हैं, कि उनके समय में बहुत बड़ा भारी मेला लगता था, इलाके का सबसे बड़ा मेला यही होता था। लेकिन 1947 की
जो पाकिस्तान डिवाइड हुआ, इंडिया डिवाइड हुआ, उसके बाद मेला कम होता होता जो माहौल थोड़ा सा खराब होने के कारण मेला बंद हो गया। 97 में जो उस समय के सरपंच सरदार दिलबाग सिंह जी, उन्होंने मेहनत करके इस मेले को दोबारा रिवाइव करना शुरू किया। यहाँ के महंत बलदेव राज जी, हमारे जो पड़ोस में मेंबर साहब थे उस समय के, सरदार त्रिलोक सिंह जी, और शहर के हमारे तेजिंदर उपल जी, उनकी जो मेहनत सदका दोबारा मेला जो है ये दोबारा शुरू हुआ। अब सोशल मीडिया के जरिए लोगों को इस इतिहास का पता चलने लगा है, और पता चलते चलते अब दोबारा ये मेला दोबारा रिवाइव हो रहा है। काफी मेला बहुत बड़ा दोबारा शुरू हो रहा है, बारी मेला लगने लगा है, काफी संगत आती है हर साल। अब जी, शुक्रिया। आपका नाम? मेरा नाम गुरबचन सिंह। मंदिर का इतिहास के बारे में थोड़ा सा बताओ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੰਦਿਰ ਆ 2000 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਮੰਦਿਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ। ਇਹ ਚਾਰ ਹੀ ਮੰਦਿਰ ਆ, ਚਾਰੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਕੱਕੇ ਦੇ ਨਾਂ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਕਸੇਲ 'ਚ ਕਸ਼ਲਿਆ ਮਾਤਾ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਜੀ ਨਾਨਕੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੰਦਿਰ ਇਹ ਗਿਣਿਆ ਗਿਆ। ਚਾਰ ਮੰਦਿਰ ਚਾਰੇ ਕੱਕੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਆ। ਇੱਕ ਕਲਾ ਨੌਰ ਆ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਆ, ਦੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਆ, ਦੋ ਇੱਧਰ ਆ, ਕਾਬਾ ਤੇ ਕਾਸ਼ੀ ਆ। ਇਹ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮੇਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੱਸਦੇ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ, ਲਾਗੇ ਬੰਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੇਲਾ ਇਹਨੂੰ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਛੋਟੇ ਹੋ ਟਾਈਮ 'ਚ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਪੱਪੜ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਬਾਂਹ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਰੱਖਦਾ, ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ 150 ਪਿੰਡ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ था। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮੇਲਾ ਮੰਨਿਆ ਪਿੰਡ ਸੀ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਦਾ, ਤੇ ਸ਼ਿਵ ਚੌਧਰੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ। इसका इतिहास कहा जाता है कि ये श्री रामचंद्र जी के ननिहाल है। हाँ, उसका क्या इतिहास है? श्री रामचंद्र जी ਦੇ ਨਾਂ ਇੱਥੇ ਨਾਨਕੇ ਆ, ਮਾਤਾ ਕਸ਼ਲਿਆ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੀ ਹੈ ਉਹ। हाँ, और यहाँ पर एक कोई ऐतिहासिक खोई है। हाँ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਖੂਹੀ ਆ ਜਿੱਥੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲਈ ਪਾਣੀ ਲਾਹੌਰ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿੰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇਹ ਖੂਹੀ ਦਾ ਹੀ ਪਾਣੀ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ। तो अब ये खोई चलती है? ਆ ਚਲਤੀ ਆ, ਖੂਹੀ ਚਲਤੀ ਆ। ਖੂਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਰ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਾਣੀ ਡੂੰਘੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਰ ਕਰਾਤਾ। ਪਾਣੀ ਉਸੇ ਖੂਹੀ 'ਚ ਅੱਜ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਖੜਦੇ ਪਾਣੀ। ਇਹ ਲੋਕ ਆਮ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਇਸ ਖੂਹੀ ਦਾ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ। जिसको किसी को पेट की प्रॉब्लम है, हाँ, ठीक हो जाती है, आज भी हो रही ठीक। यहाँ श्रद्धालुओं के साथ भी हमने बात की। आज उनकी तरफ से जो मेहंदी रस्म भगवान भोलेनाथ की जाएगी, उनको हल्दी जो चढ़ाई जाएगी, उससे पहले पंचनामत स्नान जो श्रद्धालुओं की तरफ से करवाया गया भगवान भोलेनाथ को। अब भगवान भोलेनाथ के भंडारे की जो तैयारी की जा रही है, और दूसरी तरफ साथ ही भगवान भोलेनाथ को मेहंदी रस्म की जो तैयारी है वह भी चल रही है। आप बने रहे हमारे साथ। पंजाब केसरी मुकेश बावा, पिंड कसेल, अमृतसर।